आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। कार्तिक महीने में आने वाली अष्टमी सबसे श्रेष्ठ अष्टमियों में से एक है। हर एक महीने आने वाली अष्टमी माँ भगवती को समर्पित है और साथ ही कार्तिक महीने में आने वाली अष्टमी गोपाष्टमी के रूप में जानी जाती है। इस दिन प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को चराने के लिए अपने साथ लेकर गए थे और साथ के साथ इससे जुड़ी हुई सुंदर कथाएं अन्य वर्णित हैं जो कि इस दिन को बहुत श्रेष्ठ बनाती हैं। अगर आप हर एक महीने आने वाली अष्टमी का व्रत धारण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ दिन है। आप अगर सिर्फ कार्तिक माह की अष्टमी गोपाष्टमी के स्वरूप में पूजन करते हैं तो और अधिक इसे शुभ और श्रेष्ठ कहा जाता है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो शनिवार की श्रेष्ठ तिथि है। आप सभी को इन सरल से उपायों को कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर और श्रेष्ठ जानकारियां मिलेंगी तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको कब व्रत धारण करना है, उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर दिन शनिवार के दिन यह व्रत उपवास किया जाएगा। तो आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और माता रानी की कृपा और साथ ही शनि देवता की कृपा बरसाने के लिए आपको यह कार्य करने चाहिए। सुंदर जानकारी के लिए अंत तक चैनल से जुड़े रहें और आप जो है कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहला सरल उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। इस उपाय को 2 जगह किया जा सकता है। एक तो आप शमी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं और एक आप पीपल वृक्ष। तो आसपास आप देख लीजिए कि आपके शमी वृक्ष है तो वहां जाकर करें, नहीं तो पीपल वृक्ष है तो वहां पर जाकर करें। शनिवार के दिन दोनों की महत्वता है और अष्टमी के दिन दोनों की महत्वता है। तो आप अपने आसपास घर पर अगर आपने शमी का पेड़ लगा रखा है तो वहां पर भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, परंतु 2 स्थानों में से किसी एक ही स्थान पर करना है। सबसे पहले आपको अपनी पूजा की थाली में एक छोटा सा दीपक रख लेना है। बड़े दीपक या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप सभी को 4 बत्तियां रखनी है। कितनी बत्तियां रखनी है? 4 बत्तियां रखनी है। लंबी बत्ती ही प्रयोग करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और इस दीपक के अंदर मात्र 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना आपको डाल देना है। 1 जल का लोटा लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। ध्यान से सुनिएगा और आप सभी को जल के लोटे में जो अपने मटके से आपको जल का लोटा लेना है, जिस भी स्वरूप में है वह जल का लोटा ले लीजिए। उस जल के लोटे में गुरुजी कहते हैं आप थोड़ी सी काली मिर्च चाहे तो पीस कर डालें, चाहे तो साबुत अवस्था में डालें, इच्छा आपकी है। 1 लौंग और थोड़ा सा काली तिल आप डाल दीजिए और साथ ही डाल दीजिए थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इनकी महत्वता आपको गिनाने लगूं तो अद्भुत स्वरूप में आप चमत्कार देखेंगे। जैसे कि काली तिल शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करता है और पितरों को भी सुख प्रदान करता है। और अष्टमी तिथि के दिन लौंग की महत्वता बहुत अधिक है। काली मिर्च जो है अगर जो भी भक्त विशेष तिथियों में महादेव का स्मरण कर कर समर्पित करता है उसके घर पर बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। दूध चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है कुंडली में। तो आप जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें, 1 चुटकी काला तिल डालें और काली मिर्च डालें। काली मिर्च लौंग अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम ज्यादा जितनी है उतनी डाल लीजिए। जल का लोटा तैयार हो गया। एक छोटा सा दीपक जिसमें 4 बत्तियां आपने रखनी है और उसके अंदर जो मैंने चावल बताया और प्रथम में आपको चीज़ें बताई वह डाल लेनी है। और दीपक आप तिल का तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। चाहे तो घी का करें, ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया कि आपको इसमें क्या डालना है, ठीक है। इसे लेकर आपको चले जाना है या तो पीपल वृक्ष के नीचे या आप सभी को शमी वृक्ष के नीचे। अष्टमी तिथि का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना बोलें। अब मनोकामना कोई भी हो सकती है। नौकरी प्राप्ति, ट्रांसफर, पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए, अपने मकान के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, अकाल मृत्यु, शनि राहु परेशानी सभी के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप सभी ने जो जल का पात्र लिया है पीपल या शमी वृक्ष को सबसे पहले स्पर्श करें, प्रणाम करें। पूर्वाभिमुख आपको होना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और अवधूतेश्वर महादेव जो कि महादेव का एक सुंदर स्वरूप है उसका स्मरण करें। और आप सभी को यह जल का लोटा सुंदर अवस्था में पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद जो चौमुखा दीपक आपने लिया है अपनी मनोकामना कहकर नाम गोत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, अभी मैं यहाँ पर बताना भूल रही, गुरुजी कहते हैं इस चौमुखा दीपक को आपको घर में भी जरूर से घुमाना है। बिना प्रज्वलित किए पूरे घर में इसे घुमा लीजिए। घर का अशुद्ध एरिया छोड़ दीजिए, शुद्ध स्थानों में पूरे घर में आपको घुमा लेना है। जो है आप सभी को इसे ले जाकर, कच्चा ही इसे करना है, कहने का अर्थ है बिना प्रज्वलित किए ही आप सभी इसे ले जाएं और वहां पर जो है मेरे परिवार में समृद्धि हो, बरकत हो, खुशियां बनी रहे, रोग कर्ज संकट से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए, चौहों दिशाओं से परिवार में समृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करते हुए घर में घुमाए हुए इस दीपक को आप सभी को प्रज्वलित कर देना है।
अपने आप ही आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। और खास यह उपाय अष्टमी तिथि पर बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति देता है। तो जो 2 जगह है, एक स्थान पर जाकर आप उपाय कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को यह उपाय विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को 1 बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ कार्तिक महीने की अष्टमी में ही किया जाता है। किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है 3, तो आप चावल के दाने भी शमी पत्र का भाव करते हुए 3 ले सकते हैं। तो 1 बेलपत्र, 3 शमी के पत्ते, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर और अपनी मनोकामना कहकर और जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वह बोलते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 शमी पत्र, 1 बेलपत्र स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग पर आप सभी को इसे चढ़ा देना है। कितना सुंदर, कितना सरल उपाय है। 2 उपाय मैंने बताया, दोनों भी कर सकते हैं एक साथ, कोई एक भी कर सकते हैं। यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि गोपाष्टमी कही जाती है, इस दिन गौ माता का आपको पूजन जरूर करना है। ऐसी मान्यता है, गौ माता के पूजन करने से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश करें किसी गौशाला में जाकर गौ माता का पूजन करें। प्रदोष काल में अधिकतर गौ माता का पूजन किया जाता है शाम के समय, नहीं तो आपके पास जैसा समय हो सुबह से लेकर रात्रि तक, उस अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले गौ माता को तिलक लगाएं, गौ माता के गले में फूलों का हार पहनाएं, उन पर रोली चंदन मोली समर्पित करें। गौ माता के पग की रज अर्थात जो पैरों की धूल होती है, वह घर लाकर आप रखते हैं, घर पर छिड़काव करते हैं, वास्तु दोष मिट जाते हैं। मस्तक पर लगाते हैं तो तमाम तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और गौ माता की पूंछ को अपने शरीर पर सहला लेते हैं तो भी इससे रोग कट जाते हैं, क्योंकि गौ माता की पूंछ जो है चवर स्वरूप में कही जाती है, जिससे देवी देवताओं को जो है आपने देखा होगा हवासी की जाती है। और पूंछ में हनुमान जी का वास माना जाता है। जो भक्तजन इन चीज़ों को जानते हैं उन्हें यह बात जरूर से पता होगी। आप सभी को गौ माता की परिक्रमा करनी है साथ, और गौ माता को हरी घास गुड़ जरूर से खिलाना है। अपनी मनोकामना कहकर, संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो गेहूं खिलाएं, और रोग मुक्ति चाहते हैं तो गुड़ खिलाएं, और थोड़ा सा काली तिल इत्यादि भी खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह कार्य करने से आपका दुर्भाग्य तो दूर हो गए ही, साथ के साथ सौभाग्य में भी अद्भुत स्वरूप में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो यह कार्य करें। कहीं आसपास गौ माता का पूजन करें, गौ माता को वस्त्र उड़ाएं, और पंडित ब्राह्मण जी को इसे बाद में दान दे दीजिए। 1 समय का भोजन भी आपको दान में देना चाहिए। ऐसा करने से तमाम तरह की व्याधियां मिटती है, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ अगर आसपास गौ माता नहीं है, आपके यहाँ गोपाष्टमी का व्रत उपवास नहीं किया जाता है, या आपसे कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं हो पाता है, परिक्रमा पूजा इत्यादि नहीं होती है, तो अपने घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर कुछ रुपए 11, 21, 51 जितने भी हैं आपके पास, आप सभी व्यक्तियों का स्पर्श कराकर किसी गौशाला में दान देकर आ सकते हैं। गौ माता वहाँ पर विराजमान है तो उनके लिए इससे भोजन का प्रबंध हो जाएगा और इसका सुख आपको मिलेगा। गौ माता के लिए अगर गोपाष्टमी के दिन आप गुड़ का प्रबंध, हरे चारे का प्रबंध कराते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल भर की गौ माता के पूजन का आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो यह पूजा भगवान श्री कृष्ण की मानी जाती है जो भी गौ माता के करते हैं। तो आप सभी को गोपाष्टमी के दिन यह कार्य जरूर से करना है। दुर्भाग्य तो दूर होगा ही, अपने आप ही सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो गोपाष्टमी के दिन यह कार्य करे। कहा जाता है गौ माता की पूजा करने से, गौ माता का पालन करने से, गौ रक्षा करने से, गौ माता के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने से कभी भी परेशानियां जीवन में नहीं आती हैं। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। व्रत उपवास आपके यहाँ नहीं किया जाता है, परंतु किसी गौशाला में आप थोड़ा सा ही सही परिवार के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर दान जरूर कीजिएगा। इस तरह से जानकारी थी, उचित उपयोगी वीडियो रहती है।